चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात उस महाशक्ति अमेरिका की कर लेते हैं जिसके हथियारों के दम पर दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा का दावा करते हैं, लेकिन आज वही अमेरिका घुटनों पर नजर आ रहा। दर्शकों, ईरान के साथ छिड़े भीषण युद्ध ने न केवल मध्य पूर्व को दहला दिया बल्कि व्हाइट हाउस के उस गुरूर को तोड़कर रख दिया है जो कहता था कि उसके पास हथियारों का अक्षय भंडार है। हकीकत यह कि अमेरिका अब अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को ही दगा दे रहा है। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशनल मिशन में हथियारों की ऐसी बेतहाशा खपत हुई है कि पेंटागन ने यूरोपीय देशों को मिलने वाली सप्लाई पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया है। वह तमाम देश जो रशिया के साए में रहकर अमेरिकी मिसाइलों और टैंकों के भरोसे बैठे थे, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 28 फरवरी के हवाई हमलों के बाद शुरू हुई ये जंग अब ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन के लिए काल बन चुकी है। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। अमेरिका ईरान युद्ध, सप्लाई चेन ध्वस्त, खाली हुए अमेरिकी हथियार भंडार, संकट में अमेरिका की शान, खतरे में यूरोप का मान, वॉशिंगटन और यूरोप में बढ़ी रार, ठप पड़ी हथियारों की डिलीवरी, रूस सीमा पर बढ़ी बेचैनी, नाटो में भरोसे पर सवाल, कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी लटकी तलवार। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ईरान के साथ टकराना उसे इतना महंगा पड़ेगा। 28 फरवरी के बाद से इजराइल के साथ मिलकर किए जा रहे हमलों ने अमेरिकी स्टॉक पाइल की चूल्हे हिला दी हैं। व्हाइट हाउस ने दबे सुरों में ही सही, लेकिन ये मान लिया है कि उसकी प्राथमिकता अब केवल मध्य पूर्व है। इसका सीधा मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हथियारों की डिलीवरी अब अनिश्चित काल तक के लिए टल सकती है। अमेरिकी सेना खुद को दो पार्टों के बीच फंसा हुआ पा रही है। एक तरफ उसे फ्रंट लाइन पर अपनी ताकत बनाए रखनी है, तो दूसरी तरफ उन अरबों डॉलर के समझौतों को पूरा करना है जो उसने अपने सहयोगियों से किए थे। लेकिन पेंटागन की चुप्पी बता रही है कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। अमेरिका के प्राइमरी डिफेंस रिजर्व में मिसाइलों और गोला बारूद की भारी कमी है। ईरान के खिलाफ 28 फरवरी से जारी हमलों में 40% स्टॉक का इस्तेमाल हुआ है। व्हाइट हाउस ने सप्लाई चेन में 12 से 18 महीने की देरी के संकेत दिए हैं। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी बेड़े को तत्काल अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की दरकार है। इस स्थिति की सबसे गहरी मार बाल्टिक और स्कैंडिनेवियाई देशों पर पड़ी है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये वो देश हैं जिनकी सीमाएं रूस से लगती हैं। इन देशों ने अपनी पूरी सुरक्षा योजना अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम पर टिका रखी थी, लेकिन अब इन्हें वॉशिंगटन से मिले संदेशों ने बेचैन कर दिया है। संदेश साफ है, इंतजार कीजिए। रूस की आक्रामक नीति के बीच इन देशों के पास अब खुद को बचाने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक नहीं बचे हैं। अमेरिका की प्राथमिकता अब यूरोप नहीं बल्कि मध्य पूर्व बन गया है। यानी सुरक्षा का जो छाता अमेरिका ने तान रखा था, उसमें अब बड़े छेद हो चुके हैं। ये देश अब अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करेंगे, ये एक यक्ष प्रश्न बन गया है। एस्टोनिया और लिथुआनिया को मिलने वाले एंटी टैंक मिसाइलों की डिलीवरी पेंटागन ने अनिश्चित काल तक रोकी है। स्कैंडिनेवियाई देशों के रडार और निगरानी सिस्टम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट फिलहाल ठंडे बस्ते में डाले हैं। रूस की सीमा पर तैनात नाटो सहयोगी बिना आधुनिक अमेरिकी सुरक्षा कवच के हुए बेबस। फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत हुए अरबों के कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल सस्पेंड हैं। वॉशिंगटन के गलियारों में अब खींचतान मची है। जब व्हाइट हाउस से इस देरी पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने जिम्मेदारी विदेश विभाग पर डाली और वहां से गेंद पेंटागन के पाले में फेंक दी गई। पेंटागन के प्रवक्ता ने कैमरे पर आकर गोलमोल बातें तो की, लेकिन ऑपरेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर ये छिपा लिया कि आखिर कौन से घातक हथियार अब यूरोप नहीं भेजे जाएंगे। हकीकत ये है कि अमेरिका इस वक्त दो नावों की सवारी कर रहा है। एक तरफ ईरान को कुचलना है और दूसरी तरफ नाटो के कुनबे को बिखरने से बचाना है। यूरोपीय संघ ने रक्षा बजट का 60% हिस्सा केवल अमेरिकी सैन्य उपकरणों पर खर्च किया है। ट्रंप प्रशासन के दबाव में हुए समझौतों पर अब डिलीवरी न मिलने से नाराजगी है। यूरोपीय संसद में मेड इन यूरोप डिफेंस उपकरणों के लिए इमरजेंसी फंड की मांग है।
पेंटागन प्रवक्ता ने ऑपरेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जरूरी जानकारी साझा करने से मना किया है। यूरोप की नाराजगी का एक बड़ा कारण पुराना इतिहास है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने यूरोपीय देशों पर दबाव बनाया था कि वो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए केवल अमेरिकी वेपन्स ही खरीदे। आज जब यूरोप ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए तो जरूरत के समय अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यही वजह है कि अब ब्रसेल्स से लेकर पेरिस तक मेड इन यूरोप डिफेंस सिस्टम की आवाज गूंजने लगी है। यूरोपीय देश अब समझ चुके हैं कि अपनी संप्रभुता के लिए किसी एक महाशक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना घातक हो सकता है। लेकिन अमेरिका के पास भी अपना तर्क है। वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में यूरोपीय देशों ने वैसी सक्रियता नहीं दिखाई जिसकी उम्मीद थी, खासकर होर्मुज को खुला रखने के लिए। जब अमेरिका को सैन्य मदद की जरूरत थी तब यूरोप पीछे खड़ा नजर आया।